अगर तो इमरान खान जितना वो अपने आप को दिखा रहे हैं, अगर वो इतने कॉन्फिडेंट नहीं है, इस अदाकारी के 100 में से 100 नंबर मिलने चाहिए। बार बार कहते हैं एक सरप्राइज है मेरे पास। बड़े नाम जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है या रहा है वो अनाउंस कर सकते हैं कि अगर इमरान खान ही घबरा जाएं, पार्टी को मैसेज ये जाएगा कि ओ भाई फौरन जाओ डील करो अपोजिशन के साथ। उन्हें लगता था कि ये अवाम में जा नहीं सकते, इसके जूते पड़ेंगे। किसी के वहमो गुमान में नहीं था। सोशल मीडिया इस तरह से इमरान खान के साथ खड़ा हो जाएगा। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं फ़ारूक वड़ाइच। मैं इस वक्त मौजूद हूं इस्लामाबाद शहर में और यहाँ पे मेरे साथ मौजूद है सिद्दीक जान, मारूफ सहाफ़ी हैं, यूट्यूबर हैं और इमरान खान साहब से मिल के आए हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान क्या करने जा रहे हैं, आगे क्या मुमकिन है, क्या हुकूमत जा रही है या नहीं जा रही, कुछ भी होने वाला है, वो सारी बातें इनके पास हैं। आपके पास बड़ी इन्फॉर्मेशन है, खान साहब से मिल के भी आए हैं। क्या उनका अंदाज़ था, क्या बॉडी लैंग्वेज थी, क्या आपने ऑब्ज़र्व किया? देखें, बहुत हैरान कुन है और सब सोचने पर मजबूर हैं। जो भी इमरान खान साहब से मिलते हैं वो हैरान होते हैं। और हमारे किसी दोस्त ने बड़ा प्यारा एक तजिया किया। उन्होंने कहा कि अगर तो इमरान खान जितना वो कॉन्फिडेंट अपने आप को दिखा रहे हैं, अगर वो इतने कॉन्फिडेंट नहीं हैं तो फिर उनको कम अज़ कम इस अदाकारी के 100 में से 100 नंबर मिलने चाहिए कि जिस तरह से वो शो करा रहे हैं कि वो बहुत कॉन्फिडेंट हैं। देखिए इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं, इमरान खान साहब के करीबी लोग क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं कि भाई वो बहुत कॉन्फिडेंट हैं। वो क्यों कॉन्फिडेंट हैं? मुझे जो 2-3 चीज़ें मुझे लगती हैं, जिसमें से एक तो उन्होंने खुद हिंट दिया। उन्होंने कहा ये तो अभी आप देखेंगे कि इनके कितने बंदे पहुँचते हैं, जिस दिन वोटिंग होगी तो इनके कितने बंदे पहुँचते हैं। देखें, अगर आप नंबर गेम की इस वक्त तक बात करें तो इस वक्त तक तो नंबर गेम इमरान खान साहब के हाथ में नहीं है। इत्तेहादियों ने अनाउंस नहीं किया इमरान खान साहब के साथ देने का। जो लोग मुनहरिफ हो गए, जिन्होंने बहुत सख्त बयान दे दिए, उन्होंने अभी तक वापसी का ऐलान नहीं किया। हाँ, कुछ उन लोगों ने ज़रूर कहा जिन्होंने ये कहा था कि हम पार्टी से नाराज़ हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि अदम एतमाद में हम इनके खिलाफ जाएंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आपको पता है सिंध हाउस वाले कहाँ पे मुंतकिल हुए? मैरिट के 5वें फ्लोर के ऊपर। तो ये आप देखना है कि कौन वहाँ पे इतने भारी भरकम अखराजात जो है वो पे कर रहा है। ज़ाहिर है इतना मसला नहीं है जितनी बड़ी गेम है। तो अभी तक उनमें से कोई वापस नहीं आया। यानी कि जो सिंध हाउस में थे, जो मैरियट में शिफ्ट किए गए, उनमें से कोई वापस नहीं आया। उनमें से कोई इस वक्त तक वापस नहीं आया। तो 2 तरह के मंसूबे जो हैं वो हैं। अगर तो इत्तेहादियों ने जाना है अपोजिशन के साथ, इमरान खान के खिलाफ जाना है, फिर ये भी है कि शायद उनसे 27 के जो जलसा आ रहा है इससे पहले अनाउंस करवा दिया जाए, ताकि 27 के जलसे से पहले इमरान खान पर एक बड़ा आसाबी वार किया जाए, उनके इस जलसे को नाकाम बनाने की कोशिश की जाए, लोगों में एक वो है डिस्कशन है वो कहीं और चली जाए। इसके जलसे में आखिर है क्या? खान साहब से आप मिले हैं तो क्या उन्होंने कोई हिंट दिया है? वो बार बार कहते हैं एक सरप्राइज़ है मेरे पास। अच्छा, जो सरप्राइज़ है ना उनके पास, वैसे तो एक सरप्राइज़ मुमकिन तौर पर यह भी था कि कुछ बड़े नाम जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है या रहा है वो जो है वो अनाउंस कर सकते हैं या कर सकते थे। अब उनकी हिकमत अमली क्या होगी कुछ नहीं कहा जा सकता। जिनमें से एक नाम जो है वो चौधरी निसार साहब का भी था। वो जलसे में आके अनाउंस कर देते, लेकिन उनको अब कुछ जगहों पे इंगेज किया गया है। उनको ये कहा गया है कि अभी ना अनाउंस करें इनके साथ, आप अभी मजीद सोचें। उसमें से एक बात उनको ये भी कही जा रही है कि आपको नून लीग के साथ क्या मसला था। आपको नून लीग के साथ यही था ना कि मरियम को लीडर नहीं मानता, बयानी का मसला था। अब वो दोनों चीज़ें नहीं है। यानी कि उन्होंने इतना हंस के टाल दिया इस बात को। आप ये बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से आपने पूछा कि आपको लगता है कि आप जा रहे हैं? देखें, वो कहते हैं कि मैं बिल्कुल नहीं जा रहा। अच्छा, मैंने उनके ना एक जो 2 दहाइयों से उनके करीबी साथी हैं जो उनको बड़े करीब से जानते हैं, उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा क्या वजह है? उसने कहा यार देखें, 2 बातें हैं। पहली बात तो यह है कि अगर इमरान खान ही घबरा जाएं और कहना शुरू कर दें कि हाँ कर रहे हैं, रहेंगे नहीं रहेंगे, तो कहते हैं फिर तो काम खत्म हो गया। पार्टी को मैसेज ये जाएगा कि ओ भाई फौरन जाओ डील करो अपोजिशन के साथ। आप मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं, आपकी खबर क्या, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जा रहे हैं या नहीं जा रहे? देखें, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त ना सूरत हाल लम्हा ब लम्हा चेंज हो रही है, लम्हा ब लम्हा चेंज हो रही है। देखें, अगर आप जो ओरिजिनल प्लान था इमरान खान को घर भेजने का, उसमें ना 4 चीज़ें चेंज हो गई। उनमें से एक तो वहम गुमान में नहीं था कि इमरान खान जो नैरेटिव लेंगे एंटी अमेरिका, एंटी यूरोपीय यूनियन, वो इतना पॉपुलर हो जाएगा कि उसके जलसे कामयाब होने लग जाएंगे। ये किसी को अंदाज़ा नहीं था। यानी जो मंसूबा तैयार करने वाले थे उनके वहम गुमान में भी ऐसा नहीं था। उनको ये था कि इतना अनपॉपुलर हो गया है, महंगाई की वजह से जो इसने वादे किए थे वो पूरे बहुत सारे नहीं कर सका, तो उन्हें लगता था कि ये अवाम में जा नहीं सकते। दूसरा, किसी के वहम गुमान में नहीं था, बड़ी दूर तक की देखने वालों के भी ज़हन में नहीं था कि सोशल मीडिया इस तरह से इमरान खान के साथ खड़ा हो जाएगा और बहुत से लोगों के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। उनको ये लगता है कि अगर इस मौके पे वो जाते हैं
घर जाते हैं, पहली बात तो घर उन्होंने जाना नहीं है, उन्होंने सड़कों में, खुद इस्तीफा नहीं देंगे, वो खुद इस्तीफा किसी सूरत में नहीं देंगे। उन्होंने कहा, ये दो टोक उन्होंने कहा जो ये कहते हैं कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, मुझे जानते ही नहीं है, जंग अभी शुरू नहीं है और मैं सरेंडर कर दूं। और दूसरी बात मैं आपको एक और बात बताऊं, इमरान खान साहब जो हैं वो बड़े मजबूत आसाब के, और उनको लगता है ये आसाब की जंग है, और उनसे बेहतर किसी को नहीं पता कि ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं, कहाँ से हो रही हैं, कौन करवा रहा है। और वो ये कहते हैं कि मैंने सब कार्ड अपने तैयार करके रखे हुए हैं, कब क्या होगा तो मैंने कौन सा कार्ड इस्तेमाल करना है। और वो कहते हैं कि आखिरी दिन तक आपको सरप्राइजेस मिलते रहेंगे। और मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त बहुत सी जगहों पे बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी है। एक एक दिन जो इमरान खान गेन करेगा ना, वो आसाब के ऊपर क़यामत बन के गुजर रहा है। बात जो आप कहना चाहते हो, आप साफ़ी हैं, लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं, कोई ऐसी बात जो नज़र नहीं आ रही और लोग सोच रहे हैं, आप बता दें, आप वज़ीर-ए-आज़म जा रहे हैं और अगला वज़ीर-ए-आज़म कौन हो सकता है? देखिए, जो चीज़ें तयशुदा हैं उसमें तो कंफर्म है 1000% है कि शहबाज शरीफ साहब को लाना है, और 1000% ये प्लान है कि इमरान खान को घर भेजना है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि चीज़ें इतनी तेज़ी से बदल रही हैं। कल अगर आप मुझसे पूछते कि इमरान खान कितने फीसद जा रहे हैं, तो 100% नंबर गेम उनके हाथ से निकल गई है। अब मैं समझता हूँ कि 80 पे आ गए हैं वो, यानी कि 20% चांस खान साहब के पास अभी भी है। अच्छा, एक और मैं आपको एक बात बताऊँ, शाहिद खान नवाज़ी साहब से किसी ने पूछा कि शाहिद खान नवाज़ी साहब क्या सूरत हाल है, उन्होंने कहा कि इमरान खान 99.99% ख़त्म, लेकिन जो उसके पास 0.1% है वो भी बहुत डेंजरस है। जब तक इमरान खान 100% उतर नहीं जाता, हमें रसगुल्ले नहीं खाने चाहिए, मिठाइयाँ नहीं बांटनी चाहिए, सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। और घबरा रही है अपोजिशन, अब अपोजिशन घबरा रही है। जब से इमरान खान ने ये कहा कि ये देखना पड़ेगा कि इनके कितने बंदे आते हैं, और वो उसका कॉन्फिडेंस इनको भी समझ नहीं आती यार कौन सा उसके पास कार्ड है, वो क्या करेगा ऐसा। इमरान खान के कॉन्फिडेंस की एक और वजह यह है कि वो विन विन सिचुएशन में है। वो कहता है कि मुझे ये निकालेंगे, मैं अवाम में जाऊँगा कि अमेरिका ने मुझे निकलवा दिया है, अब मुझे 2/3 मेजॉरिटी दो ताकि मैं दोबारा हूँ और अब मेरी हुकूमत कोई नहीं गिरा सके। पहले आपने मुझे सादा अक्सरियत भी नहीं दी, मुझे 4 जमातों को मिला के GDA, MKM, काफ लीग और बाब को मिला के हुकूमत बनानी पड़ी। दूसरा, इमरान खान को ये लगता है कि अगर ये मुत्तहिदा अपोजिशन बना लेती है हुकूमत, ये 11 जमातें कहाँ हुकूमत बना सकती हैं, तो लड़ पड़ेंगे, एक तो ये एक दूसरे को गिरबान पकड़ेंगे। और उसके बाद मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, ये आज रिकॉर्ड पर रख लें, इस वक्त जो चीज़ें चल रही हैं ना, उसका 5% भी किसी को नहीं पता। बहुत कम लोगों को पता होगा ना कि असल में बैक एंड पे चल के आ रहा है, वो चीज़ें बाहर नहीं आ रही, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, ये अचानक कैसे सब कुछ बदला। ये अचानक नहीं बदला, ये बहुत अरसे से पता बदला हुआ था, चीज़ें हो रही थी, लेकिन ओवरऑल उनकी जो टीम है उनको नहीं पता था कि उनके खिलाफ क्या हो रहा है, और चीज़ें बहुत बहुत ख़राब हो चुकी हैं।